जहाँ विराजमान माता अपने भक्तों से बात करते हैं। यहाँ एक अनोखा जल कुंड है। यहाँ माँ भक्त की फरियाद सुनते हैं। इस कुंड के आसपास की सफाई की जा रही थी। किसी ने लोहे की रड से कुंड के मुहाने पर लगी काई कुरेदकर साफ करने की कोशिश की। तब इस कुंड का पानी खून की तरह लाल हो गया था। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयं जगत अतोहम विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरीं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। वैसे तो माँ आदि शक्ति सूक्ष्म रूप में सृष्टि के कण कण के में विद्यमान रहती है, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना ये जगत संचालित ही नहीं हो सकता है। सब कुछ गति शून्य होकर जड़ हो जाएगा। लेकिन नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर लगता है जैसे जगदम्बा की ये सूक्ष्म शक्ति दृश्यमान हो चुकी है। हर और देवी की महिमा के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे भक्तिमय माहौल से उदय इंडिया डिजिटल पर मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना कैसे अछूता रह सकता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को माता रानी की महिमा सुना रही हूँ। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के निवाड़ी नामक स्थान की कथा लेकर आई हूँ, जहाँ विराजमान माता अपने भक्तों से बात करते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें प्रसाद भी देती हैं। भगवती का ये चमत्कारिक मंदिर एमपी में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़िया में है और देवी अछूर माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक अनोखा जल कुंड है। यहाँ माँ भक्त की फरियाद सुनते हैं। उनका कार्य पूरा होगा अथवा नहीं, माता रानी ये भी बता देते हैं। अछरू माता के अद्भुत दरबार में शामिल होने के लिए नवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अपने हाजिरी लगाते हैं। भक्तों का कहना है कि अछरू माता के इस अद्भुत कुंड से माँ भक्तों को प्रसाद के रूप में नींबू, दाख, नारियल, फूल, जलेबी, दही, चिरौंजी इत्यादि प्रसाद के रूप में देते हैं। जिस किसी भक्त की जो भी मनोकामना होती है उसी प्रकार प्रसाद मिलता है। भक्त को मिलने वाले प्रसाद के आधार पर ही ये तय होता है कि उसकी मनोकामना कब पूरी होगी या फिर पूरी होगी भी या नहीं। इस स्थान पर माँ के प्राकट्य की कहानी हैरत अंगेज है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व एक चरवाहा जिसका नाम अछरू था, जंगल में भैंसे चरा रहा था। इस दौरान इस घने जंगल में चरवाहा की भैंस गुम हो गई। कई दिन तक चरवाहा घने जंगल में अपनी भैंसों की खोज करता रहा। इस दौरान जब अछरू प्यास से व्याकुल होने लगा तब वो इसी पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गया। उसे व्याकुल देखकर माता ने उसे कुंड से निकलकर दर्शन दिए, उसे कुंड से जल ग्रहण करने की सलाह दी और उसकी भैंसों के बारे में बताया। अछरू ने कुंड से पानी पिया और फिर अपनी लाठी कुंड में डाली तो ये अंदर चली गई। इसके बाद वो हैरान रह गया और वहाँ से चल पड़ा और फिर माता की बताई जगह पर पहुँचा। जिस स्थान पर माता ने इसके भैंसे होने की जानकारी दी थी उसी स्थान पर उसकी लाठी भी मिली। इस पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी से नित्य प्रतिदिन चरवाहा इस स्थान पर आकर माँ की पूजा करने लगा। इस स्थान की खोज अछरू चरवाहे ने की थी।
इसीलिए विराजमान देवी का नाम अश्रु की माता और फिर कालांतर में अश्रु माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे ये बात आसपास फैलने लगी और लोग इस स्थान पर पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाने लगे। माता भी कुंड से श्रद्धालुओं को जवाब देने लगे और ये स्थान धीरे धीरे देश भर में प्रसिद्ध हो गया और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचकर मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और मनोकामना पूरी करने की मां से विनती करते हैं। बाद में भक्तों ने यहाँ मंदिर बनवाया। ये स्थान एक पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ मौजूद कुंड हमेशा पानी से लबालब रहता है। यह क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है, जो कि अपने सूखे मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यह इलाका कई बार सूखे की चपेट में आया, लेकिन कुंड में सदैव ही जल भरा रहता है। इस कुंड में जल कहाँ से आता है और प्रसाद कहाँ से आता है, इस बात की खोज कई बार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इस मंदिर के चमत्कार के जुड़े कई किस्से हैं, जैसे कि एक बार इस कुंड के आसपास की सफाई की जा रही थी। किसी ने लोहे की रड से कुंड के मुहाने पर लगी काई कुरेद कर साफ करने की कोशिश की। तब इस कुंड का पानी खून की तरह लाल हो गया था, जिससे पता चलता है कि ये कुंड देवी का जीवंत शरीर है। वर्षों पूर्व इस स्थान की खोज करने वाले मां अश्रु मैया के अनन्य भक्त अश्रु के परिवार के लोग ही मंदिर के पुजारी बनते हैं। चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी इस प्रकार की अनोखी और चमत्कारिक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय माता की।